Hello everyone, this is Meenu Arya and you are watching Let's Learn Together. Today we will discuss about articles. इससे पहले हम 4 पार्ट्स में आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने की थी आर्टिकल्स की इंट्रोडक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 टाइप्स के होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था सेकेंड पार्ट में कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज़ हम किन किन प्लेसेस पे करेंगे, किन किन सिचुएशंस पे करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी जो चीज़ है, नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, वो आर्टिकल्स ले सकती है, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल हो, क्योंकि हम कॉमनली एक रट लेते हैं कि प्रॉपर नाउन कभी भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेती। वो बिल्कुल ठीक है, कॉमनली नहीं लेती, लेकिन अगर उसके जो उसके यूजेस हैं या वो किस स्पेसिफिक एक फंक्शन से आया है, स्पेसिफिक एक नीड के अकॉर्डिंग, सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग उसको हमने यूज़ किया है, तो वो फिर डेफिनेट आर्टिकल या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल्स में से ले सकती है। मीन्स प्रॉपर नाउन भी कहीं ना कहीं आर्टिकल अपने साथ ले सकती है। नॉर्मली हम रट लेते हैं कि कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल्स नहीं लगाते। जो चीज़ें जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आर्टिकल्स नहीं लेती, अनकाउंटेबल जो नाउन है वो आर्टिकल्स नहीं लेती। ये बात बिल्कुल ठीक है। कॉमनली अगर जनरल तौर पे देखा जाए तो ये अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेती, आर्टिकल्स का हम यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक फंक्शन से आता है, एक उनका एक स्पेशल एक रीजन जो होता है, तब हम आर्टिकल लगा सकते हैं। और इन 4 वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि द है जो डेफिनेट आर्टिकल है। 3 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि कैसे डेफिनेट आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे, द किन किन उसमें सेंटेंसेस में नीड के अकॉर्डिंग आ सकता है या नहीं आ सकता है। आता है द का यूज़ हम करते हैं तो वो किस पर्पज़ से करते हैं, क्या शो करता है। और फिर हमने 4th पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन की थी, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ए और एन, उनको हम कैसे यूज़ करें, किन किन सिचुएशंस में कर सकते हैं, सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। सिर्फ उनकी इंट्रोडक्शन यानी कि इसका बेसिक पार्ट हमने किया था कि ए और एन क्या इंडिकेट करता है, वन को, एनी को और पर की सेंस में, वन, एनी और पर की सेंस में। ना केवल हम ये मान के चलें कि सिर्फ ए और एन का जो मतलब है वो सिर्फ एक होता है, कहीं पे ये एनी की सेंस में आ सकता है, कहीं पे ये पर की सेंस में भी आ सकता है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर इसका जो बेसिक पार्ट है कि ये कब आता है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने साथ क्या लेती हैं, ए और एन उनके साथ आता होता है। फिर हमने डिस्कस किया था 4th पार्ट में ही कि कैसे जो ए और एन है वो हम क्यों या किस जो वर्ड है उसको देख के कैसे लगाएंगे, जिसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, जो हम कॉन्सोनेंट साउंड वाली स्टार्टिंग के वर्ड्स होंगे, जो जैसे टेबल, चेयर, उनमें हम ए लगाएंगे, और जहाँ पे भी वावल साउंड होगी तब हम एन का यूज़ करेंगे। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। 4th जो वीडियो का पार्ट है, आर्टिकल्स वाली वीडियो का 4th पार्ट है, उसमें यू कैन चेक इट आउट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन। ए और एन का यूज़ हम कब करें, कैसे करें, इस वीडियो में, इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल से। ओके, हैव अ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन इज ही इज शेक्सपियर। ही इज शेक्सपियर। यहाँ पे शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, और ये सेंटेंस क्या है, ठीक भी है। ही इज शेक्सपियर कि वो क्या है, शेक्सपियर है, उसका नाम शेक्सपियर है। ही इज़ अ शेक्सपियर, ही इज़ द शेक्सपियर,
ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस सबने सुना होगा। ही की जगह बस क्या लिखा मिलता है? कालिदास। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और हम पढ़ भी चुके ये वाला सेंटेंसेस पिछले वीडियोस में। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंसेस में, कुछ कुछ सिचुएशंस में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ सेंटेंस हम क्या कर सकते हैं, जो आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ए और एन, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल द का भी यूज़ कर सकते हैं। ये द का यूज़ हम पढ़ चुके कि कैसे अगर हमने कहना है कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन है। द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इंडिया भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर देखा जाए तो शेक्सपियर भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में ये एज अ कॉमन नाउन आया है, क्योंकि यहाँ पे शेक्सपियर की बात नहीं हो रही बल्कि उसके काम की बात हो रही है कि शेक्सपियर जो कि एज अ नॉवेलिस्ट, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर शेक्सपियर को एक बहुत महान राइटर माना जाता है, और यहाँ पे क्या कह रखा है कि जैसे शेक्सपियर उसके काम के लिए फेमस है, वैसे ही कालिदास क्या है? इंडिया का बहुत ग्रेट नॉवलिस्ट है, हिंदी जो साहित्य है उसका बहुत ग्रेट नॉवलिस्ट है। तो कालिदास को इसके साथ कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे शेक्सपियर आया है अपने काम के लिए, तो कॉमन नाउन हो गया, और कॉमन नाउन से पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हम यहाँ पे शेक्सपियर को एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके आगे हम आर्टिकल भी प्लेस कर रहे हैं द, क्योंकि हमने डेफिनेट बना दिया है कि द शेक्सपियर, और कहाँ का? इंडिया का। तो यहाँ पे द हमने सीखा था। लेकिन क्या ये वाले सेंटेंसेस जो हैं, ओके थर्ड वन ले लेते हैं पहले, ही इज़ द शेक्सपियर, हम लगा सकते हैं क्या? अगर इसके आगे कुछ हम नहीं लिख रहे, कोई प्रॉपर नाउन नहीं लिख रहे, इसको पर्टिकुलर नहीं बना रहे, तो हम इसके आगे द प्लेस नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया, ही इज़ द शेक्सपियर, कि शेक्सपियर है वो, उसकी क्वालिटीज़ के लिए देखा जाए, लेकिन हमने इसको बना दिया डेफिनेट, और डेफिनेट बनाएंगे तो हमने मेंशन भी करना पड़ेगा कि कहाँ का शेक्सपियर है, तो इंडिया का। यहाँ इसके बाद अगर हम इसके आगे द लगा रहे हैं तो हमने डेफिनेट बनाने के लिए इसके बाद हमने मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ की बात हो रही है, तब ये जाके सेंटेंस कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग है। ये सही है, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या फिर कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर इस सेंटेंस में आता है तो इसमें और इस सेंटेंस में भी वेरिएशन है, क्योंकि अगर हमने द लगा दिया तो उसको डेफिनेट बनाना है हमने, और डेफिनेट बनाना है तो यहाँ पे प्लेस का नाम शो करना पड़ेगा, या किस चीज़ के लिए फेमस है वो हमने दिखाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि आज हम यूजेस कर रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स के, तो क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ही इज़ अ शेक्सपियर? अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉपर नाउन के रूप में ये आया है, लेकिन क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ही इज़ अ शेक्सपियर, और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ही इज़ अ शेक्सपियर लिखने से भी सेम पर्पस अपना हो जाता है जो यहाँ पे हमने लिखा है। सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ पे हमने इसको पर्टिकुलर बनाया है और प्लेस का नाम दे दिया, और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? ही इज़ अ शेक्सपियर, कि वो शेक्सपियर है। तो अ लगाते ही सामने वाला समझ जाता है कि शेक्सपियर यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन है, और किसके लिए आई है? अपने काम के लिए। अरे वो तो तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर है,
मीन्स हम तभी समझ जाते हैं कि बहुत अच्छा खेलता होगा, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता होगा, इस वजह से क्या कह रहे हैं कि वो तो हमारी गली का, हमारे मोहल्ले का सचिन तेंदुलकर है। अगर पूरा सेंटेंस दे रहे हैं कि हमारी गली का सचिन तेंदुलकर है, द लगा देंगे। अगर नॉर्मली कह रहे हैं कि वो तो सचिन तेंदुलकर है तो हम ए लगा देंगे। सेम पर्पज़ वही है। यहाँ पे शेक्सपियर क्या आया है, एज अ कॉमन नाउन आया है, मीन्स अपने काम के लिए आया है, ना कि प्रॉपर नाउन के रूप में। और फर्स्ट सेंटेंस में ही इज़ शेक्सपियर, यानी कि उसका नाम शेक्सपियर है। कहने का मतलब ये है कि हम नाम के आगे अगर ए प्लेस करते हैं या फिर ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कोई भी प्लेस करते हैं सेंटेंस के या वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, तो ए भी सेम इंडिकेट करता है और द भी सेम उसका पर्पस बताता है कि हम उसको एज अ कॉमन नाउन बता रहे हैं, एज अ कॉमन नाउन प्लेस कर रहे हैं। और किसके लिए प्लेस कर रहे हैं, उसके काम के लिए। हम कह देते हैं अरे वो तो हरिश्चंद्र है। सबको पता है हरिश्चंद्र क्या फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है, सत्य बोलने के लिए। तो वो सच बोलता होगा, इसके लिए उसको ये ना कह के डायरेक्टली कि तू सच बोलता है, हमने कह दिया कि अरे वो तो हरिश्चंद्र है, तो ही इज़ अ हरिश्चंद्र। और अगर डेफिनेट बनाना है कहाँ का हरिश्चंद्र है, अपने उसका स्टेट का, तो हम कह देंगे ही इज़ द हरिश्चंद्र ऑफ आवर स्टेट, ऑफ आवर इंडिया। ऑफ मीन्स यहाँ पे प्लेस का नाम देके किसी पर्टिकुलर जगह को शो करके फिर हमने उसको डेफिनेट बना दिया, तो द यूज़ करेंगे। अगर डेफिनेट नहीं बना रहे, नहीं हम किसी जगह का नाम दे रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, ए प्लेस कर देंगे। सेम शो वही करेगा कि हम उसको एज अ कॉमन नाउन प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने किया कि हम ए का यूज़ करके या फिर कह लो इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ करके कि कैसे प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन का बिहेव करवा रहे थे। सेकेंडली हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर नाउन के आगे ए और एन लगाते हैं तो उसकी मीनिंग क्या जाएगा, सम और एनी की सेंस में उसका मीनिंग जाएगा। कैसे? फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है मोहन हैज़ कम। यहाँ पे मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है कि मोहन हैज़ कम, मोहन आया था। नेक्स्ट में अगर देखें अ मिस्टर मोहन वॉन्ट्स टू मीट यू, तो यहाँ पे एक बार तो देखने से ऑकवर्ड लग रहा है सेंटेंस कि अ मिस्टर मोहन, मोहन जो है, मिस्टर हटा देते हैं, कि मोहन जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। हमने सीख रखा है कि प्रॉपर नाउन कभी भी अपने साथ आर्टिकल्स नहीं लेती, लेकिन अ लिखने से हमें कहीं ना कहीं एरर नज़र आता है कि आर्टिकल्स ये इसमें नहीं आएंगे। लेकिन कैसे हम प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, वो किसको शो कर रहा है, एनी और सम को। क्योंकि जनरली अगर मान लो हमारी फैमिली में हमारे फ्रेंड को सब जानते हैं, फिर हमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मान लो मोहन फ्रेंड है और घर वाले कह दें कि मोहन आया था, तो घर में सबको पता है कि मोहन कौन है। लेकिन मान लो घर वाले नहीं जानते, मैं भी या फिर आप भी नहीं जानते कि कौन मोहन है, और फिर आपके घर वाले ये कहें कि कोई मोहन आया था और ये मैसेज तुम्हारे लिए छोड़ के गया है, या फिर कुछ दे के गया है, या फिर कोई मोहन है जो तुमसे मिलना चाहता है, तो यहाँ पे मोहन क्या बना, एक अननोन पर्सन हो गया। और तब किसकी सेंस में चला गया कि कोई मोहन, कि कोई मोहन नाम का आदमी है जो कि क्या करना चाहता है, मिलना चाहता है, या ये मैसेज छोड़ के गया है तुम्हारे लिए, या ये चीज़ दे के गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डेफिनेट जो होगी चीज़ या फिर कह लो प्रॉपर नाउन जो होगी, नाम होगा जो, उसके आगे हम ए लगा सकते हैं। क्या शो करने के लिए कि कोई मोहन आया था, कोई मोहन नाम का आदमी था, लड़का था, जो कि क्या है,
वॉन्ट्स टू मीट यू, मिलना चाहता है या कुछ छोड़ के गया है या फिर आया था। अ मोहन हैज़ कम, कि मोहन नाम का एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने जो घर वाले हैं वो नहीं जानते और वो हमसे कह रहे हैं कि कोई मोहन आया था। अगर ए हटा दें तो इसकी सेंस क्या चली जाएगी, मोहन हैज़ कम। तो यहाँ पे क्या है, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे घर वाले भी जानते हैं कि मोहन कौन है। यहाँ पे नहीं जानते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसको हम नहीं जानते हैं, पहचानते हैं। नेक्स्ट भी सेम है, मिस्टर कपूर गेव मी दिस बुक फॉर यू। यहाँ पे मिस्टर कपूर, इट मीन्स हम जानते हैं कि कौन है, मिस्टर कपूर ने हमें ये बुक दी है। मिस्टर कपूर गेव मी दिस बुक फॉर यू, तो यहाँ इसका मीनिंग क्या बनेगा फिर, कि कोई मिस्टर कपूर नाम का आदमी है जो कि गिव मी दिस बुक, मुझे ये बुक दी है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। लगा के हम उसकी सेंस को क्या बना रहे हैं, एनी और सम के मीनिंग में उसको लेके जा रहे हैं। किसी भी बात का जिक्र फर्स्ट टाइम होता है तो हम ए और एन का यूज़ करते होते हैं, लेकिन जैसे ही उस बात का डिस्कशन दोबारा से होता है, दोबारा उस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो वो चीज़ जो है वो डेफिनेट बन जाती है, तब हम द का यूज़ करेंगे। द और दी हमने जब द के यूजेस किए उसमें भी किया था, एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस सेंटेंस को पढ़ें, फर्स्ट वाला जो है, अ मैन इज़ गोइंग ऑन अ रोड, रोड को हम पर्टिकुलर नहीं बना रहे, मैन को पर्टिकुलर नहीं बना रहे, कि अ मैन इज़ गोइंग ऑन अ रोड। कॉमन सी चीज़ है कि एक आदमी जा रहा था ऑन अ रोड, रोड पे। तो रोड भी अभी तक हमने फर्स्टली यूज़ किया है, किसी रोड की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर नहीं है यहाँ पे, किसी आदमी की बात हो रही है, तो अ मैन कि फर्स्टली हम यूज़ करेंगे तो अ लिखेंगे या एन लिखेंगे। अ मैन इज़ गोइंग ऑन अ रोड। लेकिन अगर इसी रोड की बात हम दोबारा से कर रहे हैं, द रोड गोज़ टू करनाल, तो अ मैन इज़ गोइंग ऑन अ रोड, हमने यहाँ पे रोड क्या है जनरली यूज़ किया था, कॉमनली यूज़ किया था, लेकिन इसी रोड की दोबारा से बात हो रही है, दोबारा फिर हम इसको क्या रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करके पर्टिकुलर बना रहे हैं, डेफिनेट बना रहे हैं, तो फिर हम द का यूज़ करेंगे। द रोड गोज़ टू करनाल। अब द मैन हैज़ अ बैग, और फिर इसी आदमी की बात हो रही है दोबारा से, तो फिर हम इसको डेफिनेट बना रहे हैं। यहाँ पे कोई आदमी जा रहा था, हम कोई जनरली वैसे बोल रहे हैं, पर्टिकुलर नहीं बना रहे यहाँ पे, लेकिन फिर दोबारा से इसी आदमी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर बना रहे हैं उसको और कह रहे हैं द मैन हैज़ अ बैग, कि उसके पास क्या है, एक बैग है। अ बैग जनरली यूज़ हुआ, फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ, कॉमन तौर पे यूज़ हुआ, अ बैग लिख दिया। लेकिन सेकेंडली जब ये आया कि द बैग, फिर इसी बैग की बात हो रही है कि द बैग कंटेन्स क्लॉथ्स। हम पहले कहानियाँ भी पढ़ा करते कि वंस देयर वॉज अ किंग, कि पहले कभी एक राजा था, लेकिन जैसे ही अब यहाँ तक तो हमने बात की कि एक राजा था, तो राजा बहुत सारे होते हैं, कोई भी कहीं का भी है, हम जनरली उसको ले रहे हैं कि वंस देयर वॉज अ किंग। लेकिन जैसे ही सेकेंडली बात होगी तो उसी राजा की बात होगी, द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट, फिर हम उसी राजा की बात कर रहे हैं, ना कि कोई और राजा जो कि ऑनेस्ट है। वंस देयर वॉज अ किंग, कि पहले पुराने ज़माने में एक राजा था, और वही राजा फिर दोबारा जब हम मेंशन करेंगे तो हम पर्टिकुलर एक ही उसी राजा की बात कर रहे हैं कि द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट। इसके सेंस में हम क्या करते हैं, जब जनरली यूज़ हो, पहली बार यूज़ हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, और दोबारा से उसी को अगर पर्टिकुलर बनाना हो, डेफिनेट बनाना हो, तो हम फिर उसके आगे द लगाते होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बिफोर अ सिंगुलर नाउन हम यूज़ करते होते हैं ए और एन को, क्या शो करने के लिए, क्लास ऑफ थिंग्स और स्पीसीज।
पूरी ग्रुप को, पूरे वर्ग को शो करने के लिए। कैसे? अ हॉर्स इज एन एनिमल। अब यहाँ पे हम अ हॉर्स, एक हॉर्स की बात नहीं कर रहे कि सिर्फ एक हॉर्स ही एनिमल होता है। जितने भी हॉर्स होते हैं वो सब एनिमल्स होते हैं। तो अ हॉर्स इज एन एनिमल। अ हॉर्स लिख के हम क्या शो कर रहे हैं? उसकी पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को। अ काउ हैज़ हॉर्न्स, सभी काउस के होते हैं। तो यहाँ पे अ काउ सिर्फ एक काउ के लिए नहीं आया है, पूरे वर्ग के लिए आया है। अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, यहाँ पे भी डॉग क्या है, किसके लिए आया है? पूरे सभी कुत्तों के लिए आया है। अगर कह दें हम कि हमें एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो कि वफादार हो, अब कुत्ते तो सभी वफादार होते हैं, यहाँ पे अ डॉग, तो एक कुत्ते की बात नहीं हो रही बल्कि सबकी बात हो रही है, उसकी पूरी क्लास, पूरी स्पीसीज की बात हो रही है। लेकिन डिफरेंस कैसे आ सकता है अगर वेरिएशन देखें इस चीज़ के अंदर? अगर ये सेंटेंस है मुकेश हैज़ अ डॉग, तो यहाँ पे ये जो है ये पूरी स्पीसीज के लिए नहीं आया है, जितने डॉग हैं उनके लिए नहीं आया है, बल्कि किसको शो कर रहा है? यहाँ पे वन को शो कर रहा है कि मुकेश के पास एक डॉग है। तो इस टाइप से आ सकता है। लेकिन अगर ऐसे आता है कि अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, फिर ये यहाँ पे पूरी क्लास को शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम ए और एन को पर के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यहाँ पे एन भी आया है और ए का यूज़ भी हुआ है। तो एक के सेंस में हुआ है या कैसे हुआ है? अगर देखें एन एप्पल, कि एक एप्पल, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये है वन के लिए, नेक्स्ट भी वन के लिए है क्या? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एक एप्पल एक दिन खाने से क्या होता है? कीप्स द डॉक्टर अवे, कि हम हेल्दी रहते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में काम चल जाएगा, यहाँ पे प्रतिदिन, हर रोज़ की बात हो रही है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, हर रोज़ के लिए, प्रतिदिन के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, वन के लिए नहीं हुआ है। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट के कैसे हम जो है पर के सेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? शुगर सेल्स 50 रुपीज़ अ किलो, तो यहाँ पे भी क्या है कि 50 रुपीज़ पर किलोग्राम, 50 रुपये किलो। एक किलो के लिए हम कितने देने पड़ेंगे? हमें 50 रुपीज़। यहाँ पे भी पर की सेंस में यूज़ हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक किलो का 50 रुपये है और जो और बाकी की किलोज़ हैं जो उनके अलग से पैसे लगेंगे। यहाँ पे क्या है? एक के लिए नहीं, पर की सेंस में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट में भी मिस्टर गुप्ता अर्न्स, जैसे सैलरी दिखाने के लिए, शो करने के लिए, ₹50,000 अ मंथ, और ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, पर भी लगाते होते हैं 50,000 पर मंथ, लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखें तो अ मंथ सेम सेंस निकलती है कि अ मंथ यानी कि पर मंथ। द ट्रेन्स रन्स 80 किलोमीटर्स एन आवर, पर आवर वो कितना चलती है? 80 किलोमीटर्स। ऐसा नहीं है कि 80 किलोमीटर्स सिर्फ एक घंटे के लिए है, यहाँ पे क्या है? प्रति को शो कर रहा है कि ट्रेन जो है कैसे वो करती है? 80 किलोमीटर्स पर घंटा, प्रति घंटा कितना दूरी तय कर लेती है? 80 किलोमीटर की। तो यहाँ पे हम ए और एन लगा के क्या शो कर रहे हैं? पर की मीनिंग में उसको ए को यूज़ कर रहे हैं, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं अपने ए और एन। एक और सिंपल सी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे अगर दो एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल अ ब्लैक एंड वाइट, अगर दो एडजेक्टिव दे रखे हैं, बीच में एंड दे रखा है, फर्स्ट वाले के आगे अगर हमने अ लगाया है, अ ब्लैक एंड वाइट काऊ, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गाय की बात हो रही है और उसी गाय की दोनों ये क्या है? एडजेक्टिव हैं, विशेषताएं उसी गाय को दे रहे हैं हम कि एक ब्लैक एंड वाइट काऊ।
लेकिन सपोज करो हम यहाँ पे भी अ लगा रहे हैं तो फिर ये दो गाय हो जाती हैं कि अ ब्लैक एंड अ वाइट। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम दो गाय की बात कर रहे हैं जो कि कैसी है, एक ब्लैक है और एक वाइट गाय है। ऐसे ही इसमें अगर दो एडजेक्टिव दे रखे हैं, बीच में एंड है, लेकिन सिर्फ पहले वाले के आगे हम ए और एन लगा रहे हैं, तो फिर क्या है, वो एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, एक ही टीचर की बात कर रहे हैं जिनमें दोनों क्वालिटीज़ हैं, ऑनेस्ट भी है और वो इंटेलिजेंट भी है। लेकिन सेम अगर हम इसके आगे नेक्स्ट वाले के आगे भी एन पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि एक ऑनेस्ट और एक इंटेलिजेंट टीचर, फिर दो टीचर्स की हम यहाँ पे इंडिकेट करेगा ये सेंटेंस। अगर दो एडजेक्टिव दे रखे हों, एंड लगा है, उसके आगे एक के ही आगे हम आर्टिकल ए और एन में से पुट कर रहे हैं कोई भी, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ एक की विशेषताएं दो बता रहे हैं। लेकिन अगर दोनों एडजेक्टिव के आगे हम आर्टिकल्स प्लेस करते हैं, इट मीन्स क्या है, वो दोनों डिफरेंट हैं। ये हो गया। सेकंड, अगर किसी नाउन का यूज़ कर रहे हैं हम, अगर एक के आगे प्लेस किया हमने आर्टिकल अ क्लर्क एंड कैशियर, तो एक ही पर्सन की बात हो रही है जो कि क्या है, वो क्लर्क भी है और कैशियर भी है। अ पोएट एंड अ फिलोसफर, एक ही पर्सन की बात हो रही है जो कि क्या है, एक पोएट भी है और फिलोसफर भी है। लेकिन अगर ऐसे आ जाता है अ पोएट एंड अ फिलोसफर, फिर हम दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं जो क्या है, एक पोएट है एक फिलोसफर है। यहाँ पे वो फिर डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें अ क्लर्क एंड अ कैशियर लगा देते हैं, तो फिर यहाँ पे हम दो आदमियों की बात कर रहे हैं जिनमें से क्या है, एक क्लर्क है और दूसरा क्या है, कैशियर है। सिंगुलर नाउन अगर एंड के साथ कनेक्टेड हैं, अगर एक ही बार हम शुरुआत में आर्टिकल लगा रहे हैं ए और एन, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, वो दोनों हैं, क्लर्क भी है कैशियर भी है, पोएट भी है और फिलोसफर भी है, एक आदमी की बात कर रहे हैं। अगर एंड के बाद दूसरी वाली जो सिंगुलर नाउन है उसके आगे भी हम आर्टिकल्स पुट कर रहे हैं ए और एन, तो फिर हम क्या है, उनको डिफरेंट बना रहे हैं। दो व्यक्तियों की उस टाइम पे बात कर रहे हैं जो कि क्या है, एक पोएट है एक फिलोसफर है। अगर इस वाले में देखें तो दो आदमियों की बात हम कर रहे हैं जिसमें से एक क्लर्क है और दूसरा कैशियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो वर्ब है उसको आर्टिकल लगा के हम एज अ नाउन बिहेव करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर हैज़ गॉन फॉर अ वॉक। वॉक क्या है, वर्ब है, लेकिन जैसे ही हमने फॉर अ वॉक बोला तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉक एज अ नाउन आ गई ना, क्योंकि कोई भी जो वो है सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो वर्ब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल प्लेस करके क्या कर रहे हैं, इसको नाउन बना रहे हैं। मीन्स अगर हम किसी वर्ब के आगे अ लगा के लास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो वो एज अ नाउन वहाँ पे यूज़ हुआ है उसका। और नॉर्मली कैसे पहचानते होते हैं कि जो वर्ब है ये एज अ नाउन आई है, वो एक वर्ब है। नॉर्मली हम आईएनजी लगा के आइडेंटिफाई करते होते हैं कि वो एक वर्ब है। तो माई सन हैज़ गॉन फॉर अ स्विम, अ राइड, ये दोनों भी क्या हैं, वर्ब है, लेकिन अ स्विम और राइड करके हम इनको क्या बना रहे हैं, नाउन बना रहे हैं। टेल अ लाई इन अ हरी, टेक अ बाथ में भी सेम कंडीशन है, सेम सिचुएशन है, क्योंकि कभी भी एक वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं हो सकती, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं हो सकती, दोनों वर्ब्स जो हैं वो एक साथ यूज़ नहीं हो सकती।
अगर ए हटा दें तो फिर बिल्कुल ही मीनिंगलेस बन जाएगा, सिर्फ 2 वर्ब्स रह जाएंगी और कोई इसकी सेंस भी नहीं बनेगी। टेल अ लाई, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है अगर हम अ लगा रहे हैं। दोनों वर्ब क्योंकि एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इन अ हरी और टेक अ बाथ, तो यहाँ पे हम आर्टिकल्स प्लेस करके क्या कर रहे हैं, वर्ब्स को एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैसे जो आर्टिकल्स हैं वो अपना प्लेस, अपनी जो जगह है वो शिफ्ट कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, और यूँ कहिए कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो अगर टेक्निकली हम देखें तो आर्टिकल किसके साथ है, गर्ल के साथ है। गर्ल से पहले एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, उससे भी पहले एडवर्ब है वेरी, और उससे पहले हम आर्टिकल प्लेस कर रहे हैं अ। मीन्स शी इज़ अ गर्ल और शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, या शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें अगर तीनों में हम देखें तो आर्टिकल जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपना जो जगह है वो शिफ्ट कर रहा है, आगे आ रहा है उससे, एडजेक्टिव से भी एडवर्ब से भी। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे जो आर्टिकल है वो उस जो नाउन है उसी के साथ, उसी से पहले हम प्लेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन सेंटेंसेस में हम देखें तो क्वाइट वर्ड है, टू वर्ड है, सो जो वर्ड दे रखा है दोनों सेंटेंसेस में, या फिर कह लो सच वर्ड आया है। तो इनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इनसे पहले आर्टिकल प्लेस ना करके जो नाउन है उससे पहले हमने प्लेस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस अगर हम डिस्कस करें, इट इज़ क्वाइट अ हॉरिबल मूवी। तो यहाँ पे अगर क्वाइट आया है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इट इज़ अ क्वाइट हॉरिबल मूवी, ऐसे लगा दें। फिर इससे पहले नहीं आएगा। अगर क्वाइट वर्ड आया है तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, इट इज़ क्वाइट अ हॉरिबल मूवी, इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्वाइट के बाद हम आर्टिकल प्लेस कर रहे हैं। इसी टाइप से टू वर्ड अगर आया है, he gave me too tough a task to complete। नॉर्मली हमने टू का वर्ड, टू जो वर्ड है उसका यूज़ कहाँ देखा है, उसके बाद हमने कॉमनली नाउन को नहीं देखा है। इस करके हमने जो इससे पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं उसके बारे में भी हम कम जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम पढ़ते होते हैं कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, कि वो इतना वीक है कि चल नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, नाउन नहीं है। अगर नाउन नहीं है फिर हम आर्टिकल भी प्लेस नहीं करते होते, क्योंकि आर्टिकल किसके लिए प्लेस होते हैं, किसके लिए आते हैं, नाउन के पहले आते हैं। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो हमें आर्टिकल की नीड ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसे आया है, ही गेव मी टू टफ अ टास्क टू कंप्लीट, तो इसके बाद क्या है, टफ के बाद क्या दे रखा है, एक नाउन दे रखी है और उससे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन टू के पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि और कहाँ लगाएंगे, इस नाउन के जस्ट पहले। ही गेव मी टू टफ अ टास्क टू कंप्लीट, ही इज़ टू वीक अ पर्सन टू वॉक। अगर यहाँ पे पर्सन आया है, नाउन हो गई, कॉमन नाउन हो गई, और इससे पहले हम आर्टिकल प्लेस करते होते हैं अ लिख देंगे। ही इज़ टू वीक अ पर्सन टू वॉक, कि इतना वीक पर्सन है, चल नहीं सकता। अगर नाउन नहीं आई है तो फिर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ही इज़ टू वीक टू वॉक। मीन्स कहने का मतलब ये है, क्वाइट, टू और सो या सच जैसे वर्ड्स दे रखे हों तो आर्टिकल्स कहाँ लगेंगे, वहाँ जो नाउन होगी उसके जस्ट पहले लगेंगे। शी इज़ सो ब्यूटीफुल अ गर्ल दैट शी कैन विन एनी कॉम्पिटिशन, या कुछ भी कह लो। तो यहाँ पे सो का यूज़ हुआ है।
अभी तक हमने वही सेंटेंस किया था, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन यहाँ पे क्या है, सो का यूज़ हुआ है, शी इज़ सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, क्योंकि गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, इसके पहले हम आर्टिकल लगाएंगे और सो दे रखा है तो ये आर्टिकल यहाँ ना जाके वहीं रहेगा नाउन के साथ। तो शी इज़ सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, दैट ऐसा ऐसा, और दिस इज़ सो फास्ट अ कार। कार क्या है, यहाँ पे नाउन हो गई और इसके पहले हम आर्टिकल पुट करेंगे, तो यहीं इसके पहले ही करेंगे क्योंकि सेंटेंस में क्या दे रखा है, सो दे रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट है, यू आर सच अ मैन, यू आर सच अ पर्सन, यू आर सच अ टीचर। तो यहाँ पे सच वर्ड आया है तो आर्टिकल इससे पहले नहीं जाएगा, फिर कहाँ लगेगा, जो नाउन दे रखी होगी उसके पहले हम पुट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. Would love to see you in the upcoming videos. Till then, keep watching, keep supporting. Thanks a lot.